मेरा सबसे पहला सवाल ये कि ईडी, देश की स्वायत्त संस्था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अदालत में ये कहती है कि शराब घोटाले के किंगपिन है अरविंद केजरीवाल। देखिए गरिमा जी, वो जो आपने अभी वाक्य यूज़ किया उसमें जो शब्द स्वायत्त है ना, वो सही नहीं है। आज इस देश में चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, अब स्वायत्त संस्थाएं नहीं रही हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का एक राजनीतिक हथियार बन गई हैं। आप देखिए, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की पिछले 5 सालों की उनकी किसकी इन्वेस्टिगेशन करी, किसको समन किया, किसको रेड किया, उस पूरी फहरिस्त में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की सरकारें मिलेंगी। दूसरा इसका इंटरेस्टिंग पक्ष, जैसे ही वो विपक्ष के किसी नेता पे केस करते हैं, रेड करते हैं, उनको जेल जाने की धमकी देते हैं, तो फिर कई सारे नेता जिन्होंने हो सकता है भ्रष्टाचार किया हो, वो अपनी विपक्ष की पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, वो अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, सारा केस खत्म हो जाता है। जो 2 लेटेस्ट केसेस हैं, छगन भुजबल और अजीत पवार, ये दिखा देते हैं, प्रफुल्ल पटेल, यस, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ये दिखा देते हैं कि ईडी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सीबीआई बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। छगन भुजबल के खिलाफ सालों से केस चल रहे थे ईडी में। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या कहती है कि जी हमारे ना कागज खो गए, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का एयर इंडिया एविएशन स्कैम, इतने सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साल भर पहले काफ़ी आधिकारिक खबर थी कि प्रफुल्ल पटेल गिरफ्तारी की कगार पर थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कल 2 दिन पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। इसकी तो फहरिस्त बहुत लंबी